आप देख रहे हैं देश की खबर, जनहित खबर बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। इस वक्त हम चल कर आए हैं एक जगह पे। नुनिया समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है 26 नवंबर रविवार को। और क्या कुछ है इस सम्मेलन में, किस लिए इस सम्मेलन को रखा गया है, क्या कुछ इस समाज का मांग है, हम चल कर आए हैं अशोक जी के पास और अशोक जी से हम बात करते हैं। इनकी अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आ रहे हैं उद्घाटनकर्ता के रूप में, और भी बहुत सारे माननीय लोग इसमें आ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं अशोक जी से कि क्या कैसे कार्यक्रम है। जी, क्या कार्यक्रम है और क्या कुछ कहेंगे अपने समाज के लोगों को, कैसे कुछ जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो हम जनहित जो चैनल न्यूज़ आपका है उसको हमारे तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर आए। हमारा जो मांग है, मेन जो सम्मेलन हमने करने जा रहे हैं, ये हम आज 10 महीना से हम इसमें लगे हुए हैं कि हमारे समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, कभी आज तक इस समाज के बारे में कोई भी सरकार आया, हमसे वोट लिया, लेकिन हमारे समाज को कोई देखा नहीं आज तक, कभी कोई दिया नहीं, बल्कि नुनिया समाज से लेने का काम किया। आज अपने अधिकार के लिए, हक के लिए हमने गांव-गांव में जाकर 10 महीना से जागृति की है, नुनिया समाज को जगाने का काम किए हैं। मेरी एक ही सबसे पहला मुद्दा मेरा है कि जितनी हमारी आबादी है उतनी हमारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जबकि आज तक इतिहास से कि 76 साल देश का आज़ादी हो गया, लेकिन मिथिलांचल में कभी हम लोग सुने तक नहीं है कि कोई MP भी हमारे समाज से बना है या टिकट मिला है, या विधानसभा में भी कोई प्रतिनिधि मेरा गया, या MLC बना, या राज्यसभा का सदस्य। ये आज तक इतिहास नहीं है। आज चैनल के द्वारा, इस सम्मेलन के द्वारा हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि नुनिया समाज से सब लिया, लेकिन नुनिया को कोई दिया नहीं है। मेरी भी आबादी लगभग 3.5% के बीच में नुनिया बिन बेलदार की आती है, लेकिन कोई देने वाला नहीं। हमसे कम आबादी में जो समाज है उनको सारा सुख सुविधा मिलता है। अब हम लोग ने एक नुनिया समाज महासम्मेलन का आयोजन कर्पूरी चौक मैदान में, जिसका समय लगभग 9 बजे से लेकर 3 बजे शाम तक, संध्या तक ये कार्यक्रम चलेगा। उस सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि मेरी जो 5 मांग हमारी जो रखा गया है, वो पहला मांग मेरा है कि जितनी हमारी आबादी उसमें उतनी हमारी भागीदारी मिलना चाहिए। हमारे समाज से भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए विधानसभा में, लोकसभा में। इसकी मांग हम सरकार से और सामने वाले दल से करेंगे। दूसरा मांग मेरा है कि जो नुनिया बिन बेलदार जो समाज को कम से कम बिहार राज्य में ST का दर्जा मिले। ST का दर्जा मिलने से हमारा समाज का जो शिक्षा से जुड़ने का काम करेगा, लोग नौकरी पेशा में जाने का काम करेगा। तीसरा, जो हमारा पूर्वज का इतिहास है, इतिहास तो मेरा बहुत लंबा है, वो सारा जानकारी हम 26 नवंबर को देने जाएंगे कि मेरा समाज का कितना इतिहास इस देश के प्रति कुर्बानी दिया गया है। उसको आप बोर्ड में, आप एजुकेशन में शामिल कीजिए कि जिससे बच्चा लोग, आने वाला पीढ़ी पढ़ेगा, लिखेगा, जानकारी हुआ कि नुनिया समाज का भी इस देश में कुर्बानी दिया गया है। ये जानकारी कम से कम लोगों को मिले। ये बताइए कि 26 नवंबर को जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग इस कार्यक्रम में जुट रहे हैं? सिर्फ दरभंगा से हैं या दरभंगा के बाहर से भी लोग आ रहे हैं? हमारा ये जो मेन जो मांग है, ये दरभंगा जिला से हम स्टार्ट किए हैं और हमने 10 विधानसभा जो हमारे दरभंगा जिला में जो आते हैं, जाले हो, मनीगाछी हो, बहादुरपुर हो, दरभंगा शहर हो, हयाघाट हो, केवटी हो, अलीनगर हो, जितना भी हमारे 10 विधानसभा दरभंगा में है, हमने 10 विधानसभा में भ्रमण करके दरभंगा जिला के जितने नुनिया समाज है उसको एकत्रित कर रहा है। लगातार आप कई दिनों से जगह जगह जाकर लोगों से मिल भी रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस आ रहा है? जैसे लग रहा है कि ये जो रिस्पांस जो हम देख रहे हैं नुनिया समाज में, नुनिया समाज यही कहता है कि आज तक कभी कोई नुनिया समाज का कोई नेता इस तरह कोई भ्रमण नहीं किया, कोई समय नहीं दिया, कोई आए नहीं। सारा नुनिया को जोश अखरोश आ गया है कि नहीं, अब हमारे समाज से भी जो आज तक हम लोग सिर्फ वोट दिए हैं, लेकिन हमारे समाज को कोई कुछ दिया नहीं। अब इस बार अशोक प्रसाद महतो के नेतृत्व में हम लोग चलने के लिए तैयार हैं और हजारों लाखों लाख नुनिया समाज 26 तारीख को कर्पूरी चौक मैदान में उस दिन आह्वान करेगा कि जब तक हमारे समाज को जो सरकार, जो पार्टी दल अगर नहीं देगा जगह, तब तक हम लोग किसी पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग
तो जैसा कि अभी आपने जाना कि 26 तारीख को नवंबर को बहुत ही बड़ा कार्यक्रम नुनिया समाज के द्वारा किया जा रहा है और इनका 5 बिंदुओं पे मांग है, 5 मांग है और जो पांचों मांग है ये बहुत ही जायज़ मांग है। इनकी ये मांग जो है इस पे विचार भी किया जाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जो ये पहल है इनका लगातार ये ज़मीनी स्तर पे डोर टू डोर एक्टिविटी करके लगातार अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और ये अपने समाज के लोगों से 26 तारीख के लिए कुछ आह्वान करना चाह रहे हैं। जहां तक ये किसी भी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनकी टीम नहीं पहुंच पा रही है, उन लोगों को ये कुछ मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आइए हम अशोक जी से जानते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे? ये बात आप सही बोल रहे हैं कि बहुत 10 महीना हम घूमने के बाद भी मेरी जो आबादी दरभंगा ज़िला में है, हमको लगता है कि वो भी 10 महीना हमारे लिए कम पड़ गया है। हम बहुत ऐसा जगह है जहां हम नहीं जा पाए हैं नुनिया समाज के बीच में, इसलिए कि हम सोचते हैं कि मेरी मीटिंग कल ख़त्म हो जाएगी, परसों ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब हम शहर में गांव में जब घूम रहे भ्रमण कर रहे हैं तो हमको पता अब चलता है कि हर गांव में मेरी आबादी, हर विधानसभा में मेरी आबादी 15,000, कहीं 30,000, कहीं 20,000 की आबादी है, एक विधानसभा में है। हम 10 महीना में भी पूरा नहीं कर पा रहा है। जहां हम नहीं गए, हम आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आप लोग 26 नवंबर को कर्पूरी चौक मैदान पे हज़ारों लाखों लाख के तादाद में नुनिया समाज एक दिन के लिए अपने घर में ताला बंद कर आइए और दरभंगा शहर में कूच कीजिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। इसी सब बातों के लिए हम संदेश देना चाहते हैं मीडिया के द्वारा कि एक एक आदमी नुनिया तक ये खबर पहुँचे कि ये नुनिया का, ये दरभंगा ज़िला में, दरभंगा ज़िला क्या है, ये मिथिलांचल में नुनिया समाज का जो महासम्मेलन होने जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। आज तक इतिहास नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी नुनिया समाज का कभी एकत्रित एक जगह हुआ है। ये सम्मेलन हम करने का विचार किए हैं और ये 26 तारीख का डेट हम लोगों ने लागू किया है। तो जैसा कि अभी आप सभी ने सुना कि जिन लोगों तक ये इनकी टीम नहीं पहुंच पा रही है अशोक जी की, वो लोग जहां से भी सुन रहे हैं 26 तारीख को भारी तादाद में कर्पूरी चौक आकर इस सम्मेलन को सफल बनाएं और अपने हक की लड़ाई को लड़ें और इनका सहयोग करें। चलिए हम 26 तारीख को कर्पूरी चौक से पुनः आपको अपडेट देंगे इस खबर पे। तब तक देखते रहिए जनहित खबर बिहार। मैं मनीष सिंह, विदा दीजिए। धन्यवाद।